प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। क्या आपको आपके पर्सन को एक सेकंड चांस देना चाहिए? आज का रीडिंग उसी बारे में होगा। और सेकंड चांस का ये मतलब नहीं है कि फुल ऑन रिकॉन्सिलिएशन हो। इट कैन बी अ रिकनेक्शन ऑल्सो, लाइक ऑफ कोर्स रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। इट कैन बी बस कॉर्डियल रहना हो सकता है। अगर ऐसा है कि फॉर सम रीज़न और दी अदर आप लोग एज अ कपल फिर से जुड़ नहीं सकते हो, तो मे बी एज फ्रेंड्स और एज कॉर्डियल रिलेशनशिप, बट जो टोटल नो कॉन्टैक्ट है, जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, सो लाइक फिर से क्या आपको एक चांस देना चाहिए अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो। यहाँ 2-3 चीज़ें मुझे क्लियर कर देना है। एक, अगर आपने मन बना लिया है कि चांस नहीं देना है तो ये रीडिंग बिल्कुल मत देखिए। स्टिक टू योर गट फीलिंग। जो आपने डिसाइड किया है, स्टिक टू योर डिसीजन। खुद को कंफ्यूज मत कीजिए। ये रीडिंग उनके लिए है जो अभी भी कंफ्यूज्ड है, एट द क्रॉस रोड्स है कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जो लोग मैरिड हो, उन लाइक यू आर मैरिड टू योर पर्सन, इन दैट केस अ रिकॉन्सिलिएशन, या फिर जो कटे कटे से रह रहे हो वहाँ फिर से सब कुछ अच्छे से शुरू होना, इट कैन लाइक उस दिशा में सेकंड चांस। और लाइक आई सेड कि जिनका ऐसा सिचुएशन है कि एंड इवन दोज आर नॉट मैरिड इन एक्स्ट्रा मैरिटल और वट एवर, फॉर देम ऑल्सो रिकॉन्सिलिएशन। प्लस ये भी हो सकता है कि अगर कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा एज अ कपल नहीं रह सकते, तो एटलीस्ट इन टच तो रहो। अच्छे बुरे वक्त में एक दोस्त की तरह तो रहो। कैन बी एनीथिंग। सो बेसिकली क्या सेकंड चांस देना चाहिए आपको आपके पर्सन को, ये मुझे देखना है। 3 सेक्शंस में ये रीडिंग होगी। फर्स्ट सेक्शन में देखेंगे आपके पर्सन की करंट कॉन्शियस इंटेंशन आपके लिए क्या है। कॉन्शियसली वो क्या चाहते हैं, कि क्या करना चाहते हैं, क्या इरादा है आपको लेके, आपके इस रिलेशनशिप को लेके। सेकंड सेक्शन में देखेंगे करंट सबकॉन्शियस एनर्जी, करंट अनकॉन्शियस एनर्जी, माय बैड, करंट अनकॉन्शियस एनर्जी ऑफ योर पर्सन। दिल में क्या छुपा के बैठे हैं, क्योंकि देखिए 3 लेयर्स ऑफ हमारा माइंड होता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस इज द 3D माइंड, अनकॉन्शियस इज द आत्मन लेवल 5D, एंड सबकॉन्शियस इज इन बिटवीन द केओस, जहाँ हम लोग अनडिसाइडेड रहते हैं। सबकॉन्शियस में अगर हम लोग सबकॉन्शियस में अगर क्लैरिटी मिल जाती है तो लाइफ आसान हो जाती है। सो एनीवे, सो वही देखना है। एंड थर्ड सेक्शन में येस एंड नो ऑरेकल से देखेंगे कि फाइनली क्या करना चाहिए। उनका तो इंटेंशन पता चल गया, पर आपके लिए सही क्या होगा, आपके लिए क्या अच्छा होगा। क्योंकि उनके लिए अच्छा, देखिए उनके लिए हो सकता है आप बेस्ट ऑप्शन हो या बेस्ट चॉइस हो, पर क्या वो आपके लिए बेस्ट चॉइस है? आप तो उनके लिए सही हो अगर आया तो, पर क्या वो आपके लिए सही है, या फिर से यही चक्र दोहराई जाएगी, वो देखेंगे। टैरेट एंड ऑरेकल का यूज़ करूँगी। ट्रेडिशनल टैरेट, सेम डेक से कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एनर्जी दोनों ही चेक करूँगी, बिकॉज दैट इज़ द चैनलिंग आई एम हैविंग टुडे। एंड फाइनली आई check with the yes and no oracle. Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। आपसे बेटर आपका सिचुएशन कोई नहीं जानता है, तो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा, क्योंकि हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी। हर कार्ड में मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग चल रही है। सो कौन सी एनर्जी आपके लिए है ये आपको फिल्टर करके लेना है, और जो आपके लिए नहीं है वो रिलीज़ कर देना है। टाइमलेस है, और अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है, क्योंकि कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है, जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका एज क्या है, आपका लुक्स क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, मैरिड हो, एक दूसरे से मैरिड हो, अलग अलग मैरिड हो, दोनों में से कोई एक मैरिड हो, डिवोर्स हो गया है, डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स की धमकी मिल रही है, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओपन रिलेशनशिप, जो भी है, डजेंट मैटर। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा
तो आपकी एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी विल बी पिक्ड अप वाया यू अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। सो सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन चालू करते हैं कि आपके पर्सन की करंट कॉन्शियस इंटेंशन फॉर यू एंड दिस रिलेशनशिप। 3 cards and the bottom of the deck. Four of Cups is the bottom of the deck. Tower, 10 of Pentacles, छुपाना पड़ेगा। स्टार, नंगू कार्ड है ना, तो YouTube के न्यूडिटी पॉलिसी के अनुसार मुझे वो हाइड करना पड़ेगा और इस पर मैं स्केच पेन यूज़ नहीं कर सकती कार्ड्स पे, एनर्जी डिस्टॉर्ट हो जाती है। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। फर्स्ट, अगर मैं कॉन्शियस इंटेंशन बोलूँ, योर पर्सन इज़ नॉट एट ऑल इन अ हैप्पी एनर्जी राइट नाउ, हेविली मिसिंग। जो खो गया है उसी को लेके बैठे हैं। इट्स नॉट दैट आपके पर्सन के पास कोई ऑप्शन या चॉइस नहीं है बट अभी वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर थर्ड पार्टी से रोमांटिक थर्ड पार्टी एग्जिस्टिंग है, इन दैट केस योर पर्सन इज़ नॉट इवन इंटरेस्टेड। जो खो गया है वो उसको लेके ही बैठे हैं, हाउएवर क्लोज्ड अप एनर्जी में है। देयर इज़ सम काइंड ऑफ रिजेंटमेंट स्टिल इन योर पर्सनस हर्ट अबाउट यू एंड दिस रिलेशनशिप। अभी भी वो क्लोज्ड एनर्जी में ही है इस रिलेशनशिप को लेके। इट्स नॉट दैट वो नया बिगिनिंग नहीं चाहते हैं, आपको वो छोड़ना नहीं चाहते। कॉन्शियस एनर्जी इज़ वेरी क्लियर। मिसिंग यू, थोड़ा सा अपैथी आया है, अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत दिन हो गया है, चीज़ें ख़राब हुई है और सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और इतनी गंदे तरह से ख़राब हुआ है कि समेटू कैसे, सही कैसे करूँ। सो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन योर पर्सन इज़ फीलिंग राइट नाउ। जो खो गया है देख उसके तरफ ही वो देख रहे हैं। बट ये देखो, ये 3 कप्स कहीं गया भी नहीं है। सो इन दैट केस आप कहीं गए हो, आप वही हो, आपके पर्सन का इंतज़ार ही कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो, ये रीडिंग आपकी नहीं है। पर ये कप है यहाँ, इधर ही है, 3 कप ही इधर है, भरा पड़ा है। ये इस कप को देख रहे हैं, पुरानी यादें, मिसिंग एनर्जी, पुरानी यादें एंड ऑल दैट, एपैथी, रिजेंटमेंट, बिटरनेस, सब कुछ दुखी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पर यहाँ देखो, उसके लिए आसान है ना कि थोड़ा सा उसको हिलना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको ही और शी हैज़ टू मूव देयर बट, दैट्स इट। पिछवाड़ा थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, उठकर ये कप फिर से लेना पड़ेगा। नहीं, ऐसे करके बैठे नहीं चाहिए। देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। बट एट द सेम टाइम जो कप उसको ऑफर किया जा रहा है कहीं और से, उसमें भी वो उस तरफ भी नहीं देख रहे हैं। ये ओवरऑल एनर्जी उनका है, जो भी हुआ ना वो कैटास्ट्रॉफिक हुआ एंड इट वाज अ सडन चेंज, जहाँ 2 इंसान 2 तरफ गिर गए। किसकी क्या गलती है, लेट्स नॉट गो देयर टुडे। पर चीज़ें इतना ख़राब हो गया अचानक से। योर पर्सन ऑल्सो डिडंट एक्सपेक्ट कि चीज़ें इतनी ख़राब होगी। मतलब सर पे बिजली भी गिरेगी और पैरों तले भूकंप में ज़मीन भी खिसकेगा, नहीं सोचा था। उनको लगा था कि उनका जो ये रिश्ते, आप दोनों का जो ये रिश्ता है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये हल्के फुल्के मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ नहीं होगा, बट दैट वाज द टेस्ट ऑफ टाइम। योर पर्सन वॉज टेकिंग यू एंड दिस रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड और उनको ये फेस करना ही था। तो एक सडन चेंज हुआ जहाँ सब कुछ खराब हो गया और आपके पर्सन को संभालने का कोई मौका ही नहीं मिला। बट एट द सेम टाइम टावर इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपके इसके बाद ना आपको अगर लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत खुश है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप कंफर्म्ड हो कि बहुत खुश है, अगेन दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी विद द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। जो हुआ, जैसे जैसे हुआ, अभी भी जो हो रहा है वो हैप्पी नहीं है।
उसमें भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और ऑनेस्टली जिस तरह एक सडन चेंज से सब कुछ टूट गया था ना, वो भी चाहते हैं कि एक सडन चेंज हो, कुछ ऐसा सडनली हो जाए, कोई मैजिक हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए कि फिर से चीज़ें अच्छी हो जाए। यहाँ मैं उनका कोई एक्शन लेते नहीं देख रही हूँ, मैं बस होपफुल देख रही हूँ कि कोई जिस तरह से टूटा था उस तरह से ही जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ बैठे हैं ना क्लोज्ड अप एनर्जी में। एक्शन वो नहीं, कॉन्शियस इंटेंशन कोई एक्शन लेने का नहीं है। कॉन्शियस इंटेंशन सिर्फ विशफुल थिंकिंग का है, कोई और करके दे, वो बस एंजॉय करेंगे उसका फल। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपको नहीं छोड़ना है, आपके साथ ही बुढ़ा होना है। आपके और आपके पर्सन का उम्र का डिफरेंस हो सकता है, बट नॉट गोइंग देयर। बट 10 ऑफ पेंटिकल्स कंप्लीशन, वो इस रिलेशनशिप का कंप्लीशन चाहते हैं, ठाठ से एकदम फुल ऑथोरिटी के साथ इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। कहीं नहीं जाना है उनको, आपके साथ ही रहना है, आपको लेकर ही आगे बढ़ना है, बुढ़ा होना है, दोनों को एक साथ बुढ़ा होना है। दैट इज़ योर पर्सनस इंटेंशन, करेंट इंटेंशन फॉर यू, फॉर द रिलेशनशिप। कि अचानक से कोई ऐसा हो और सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। एंड द लास्ट कार्ड इज, रुको फिर से छुपाना पड़ेगा, स्टार। होपफुल है, चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप हील करे, ये एक अपॉर्चुनिटी मिले जिससे ये रिलेशनशिप फिर से हील हो जाए। आप जानते हो, एक दिखाऊं कैसे, रुको, आप जानते हो कि स्टार कार्ड के यहाँ पानी पानी है। सो यस, अभी भी इमोशनली वल्नरेबल है आपके पर्सन आपको लेके। अंधेरे रात में एक लौती रोशनी, वो तारा हो आप, शायद कविता करते थे आपके पर्सन आपके लिए। एनीवे, सो योर पर्सन इज स्टिल फीलिंग इमोशनली वेरी वल्नरेबल टूवर्ड्स यू। अभी भी होपफुल है, इतना गंदा हो जाने के बाद भी अभी भी होपफुल है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि वो एक अपॉर्चुनिटी मिले और ये रिलेशनशिप हील करे। सो यहाँ मैं कोई एक्टिव क्या कहते हैं उसको, एक्शन नहीं देख रही हूँ। पर अगर मैं बोलूँ कि आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेके, आपको लेके, वो इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से ऐसा कुछ हो कि ये रिश्ता फिर से जुड़ जाए, एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिले कि सब कुछ ठीक हो जाए एंड डिवाइन इंटरवेंशन हो। स्टार इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो हाँ, शायद यही बोल रहे भगवान सब कुछ ठीक कर दो एंड ऑल दैट, वो कुछ नहीं कर रहे, वो 4 ऑफ कप्स एनर्जी में ही बैठे हैं। कप की एनर्जी आया है, सो येस 4 ऑफ कप्स, स्टार, अगेन स्टार के हाथ में भी 2 कप्स होते हैं ना, एंड इमोशनली एंड वल्नरेबल एंड ऑल दैट। सो येस, इमोशन आपके लिए भर के है एकदम, बट चाहते भी है कि ये रिश्ता जुड़ जाए, सब कुछ सही हो जाए, जिस तरह टूटा था उस तरह ही फिर से जुड़ जाए, अचानक टूटा था अचानक जुड़ जाए। पर एक्शन लेते हुए कॉन्शियस इंटेंशन में मैं उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं देख रही हूँ। विशफुल थिंकिंग येस, एक्शन नो। अभी देखते हैं आपके पर्सन का करंट अनकॉन्शियस इंटेंशन आपके लिए क्या है। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, यहाँ आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 2 पेंटिकल यहाँ अनकॉन्शियस लेवल पे देखिए, पेंटिकल इज़ द कार्ड ऑफ कमिटमेंट एंड फाइनेंसेस। यहाँ में कमिटमेंट ही ज़्यादा आ रहा है, यहाँ फाइनेंस का कुछ नहीं आ रहा है, जो है वो है। बट बेसिकली अनकॉन्शियस लेवल पे अगर मैं बोलूँ, ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह है। आप अभी ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बन के बैठे हो, बार बार अलग अलग डेक से यही एनर्जी आता है। सो आई एम श्योर कि देयर आर अ मेजर पोर्शन ऑफ रिटर्निंग व्यूअर्स। सो अभी ना, ये जो आप आप क्वीन हो सकते हो, डजेंट मैटर, बट ये जो आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बन के आए हो, इसको फिर से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कैसे बनाएं, ये कोल्डनेस फिर से नर्चरिंग एंड केयरिंग क्वालिटी में कैसे बदलेगी, ये जो ऐसे आंख फाड़ के खड़ा है या खड़ी है, इसकी आंखें नम कैसी हो, दैट इज़
द थिंग ट्रबलिंग योर पर्सन राइट नाउ एट द अनकॉन्शियस लेवल, क्योंकि कॉन्शियस लेवल पे वो जानते हैं कि विशफुल थिंकिंग कर रहे हैं कि फिर से जुड़ना है, फिर से रिश्ता सही करना है, पर अनकॉन्शियस लेवल पे वो अच्छे से जानते हैं कि अभी आप उसको छील कर रख देने की मूड में हो। अब अभी बस आके अगर ऐसे ही बकचोदी करता रहेगा तो नहीं, प्रॉपर एक्शन लेगा तो यस शायद एक चांस है, बट ऐसे ही विशफुल थिंकिंग करते रहोगे तो घंटा चांस मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। योर पर्सन वेरी मच नोज कि अभी आप रनंगदेही मूड में हो, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो, बहुत कोल्ड हो गए हो। प्यार है बट द कोल्डनेस इज एपरेंट। अभी प्यार है भी या नहीं वो भी एक कॉन्फ्लिक्टेड इमोशन है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। सो हाँ, प्यार अगर है तो उस ओल्ड वर्जन के लिए है जो आपके दिमाग में एग्जिस्ट करता था या करती थी। ये जो रियल वर्जन अभी जो उसका है उसके प्रति आपका कुछ नहीं है। सो देखो, अनकॉन्शियस लेवल पे ना, सोल लेवल पे ना इल्यूशन नहीं होता है। सो द सोल नोज, द अनकॉन्शियस माइंड नोज the exact energy the other person is feeling. So unconsciously आपके पर्सन जानते हैं कि अभी उसको छील देने की, आप बस आपके पर्सन को हर्ट करना चाहते हो अभी। एज सिंपल एज दैट। उसको कर्मा मिले, उसको अपने बैड कर्मा का कर्म फल मिले। जो पेन आपने भोगा है वही पेन ये भी भोगे। अभी ना आप जस्टिस के लिए, आप रिकॉन्सिलिएशन से ज़्यादा जस्टिस मांग रहे हो, और जस्टिस में आपके पर्सन का बैड कर्मा का कर्म फल मांग रहे हो। आपके पर्सन अनकॉन्शियस लेवल पे ये बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो कॉन्फ्लिक्टेड है, इसीलिए वो बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है। ऑलरेडी शायद आपकी तरफ से बहुत लोगों को आप इन्वॉल्व कर दिए हो, नॉट लाइक इट्स लाइक भांडा फोड़ दिए हो उसका, सबको सब कुछ बता दिए हो उसके बारे में। वो जो चार्मर बन के फिरता है या फिरती है, ये जो बहुत अच्छा एक मुखौटा पहन के वो घूमते हैं, बहुत ही सरल इंसान का, बहुत ही अपने मुस्कुराहट से सबका मन मोह लेने वाला इंसान, उसकी जो कुत्सित कदाकार, जो एक्चुअल गंदा दिल है, दिमाग है, उसके बारे में आप अच्छे से ढिंढोरा पीट चुके हो। सोशल मीडिया पे, सोसाइटी में, परिवार के सामने, कॉमन फ्रेंड्स के सामने। अभी भी शायद आप क्रिप्टिक पोस्ट डालते हो उसको ट्रिगर करने के लिए। सो बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी। तो आपके पर्सन का जो करंट इंटेंशन आपके लिए है एट द अनकॉन्शियस लेवल, वो भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड है, क्योंकि यहाँ पब्लिक शेमिंग इन्वॉल्व हो गया है, डिफेमेशन इन्वॉल्व हो गया है, ह्यूमिलिएशन इन्वॉल्व हो गया है। बट यस, आपको फिर से आपके ऊपर कंट्रोल तो चाहते हैं, जल कुकरू तो है, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते हैं, डिस्पाइट ऑल द कॉन्फ्लिक्ट दैट इज़ गोइंग ऑन। यहाँ कॉन्शियस एनर्जी के साथ अनकॉन्शियस एनर्जी मैच हो रही है, जहाँ वो दोबारा आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है, आपको लेके ऑब्सेस्ड भी फील कर रहे हैं, आपको लेके पोजेसिव भी है। सो अगर इस कार्ड का मीनिंग कोई और आ जाना है आपकी ज़िंदगी में, या आपके पर्सन को लग रहा है कोई और आ रहा है या आ रही है, तो योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ। सो इंटेंशन भी है, वहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था, यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो कमिटमेंट की एनर्जी तो है। एकदम आपको अभी लाइक कस के पकड़ के रखने का, और उनके दिल पे अभी भी आप ही राज करो। तो आपको किसी को नहीं होने देना है, आपको ना जाने देना है, ना किसी और के साथ देखना है, कुछ नहीं। इंटेंशन वही है, फिर से आपके ऊपर वो कंट्रोल, वो डोमिनेशन, वो अधिकार बोध। इट्स द डोमिनेशन, द कंट्रोलिंग इज़ नॉट इन अ नेगेटिव वे, इट्स द अधिकार कि तू मेरा माल है, तो मेरा आइटम है, मेरा ही रहेगा, कतई इसको कहीं नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप इनके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो।
डजेंट मैटर, आप किंग हो सकते हो, बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, जो उसको ग्राउंड करते हो, उसको स्टेबल करते हो, उसको सिक्योर्ड महसूस कराते हो, नर्चरिंग हो उसके प्रति, प्रैक्टिकल हो, इमोशनल हो, बट लॉजिकल माइंड है आपकी, उसको सद्बुद्धि देते हो, आपके साथ उसका अच्छा इट्स सत्संग करना. सो आई थिंक आपके पर्सन जब आपके पर्सन है ओवर थिंकर, तो वो जब उसका जो ओवर थिंकिंग का जब दौरा पड़ता है, अटैक होता है, तो उसको शायद काम डाउन सिर्फ आप ही कर सकते हो, एकदम बच्चे की तरह उसका देखभाल करते हो. इस इंसान का मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, लाइक मदर रिलेटेड कोई ट्रॉमा हो सकता है. सो इन दैट केस आपके अंदर ही वो अपना मदर ढूंढते हैं. डजेंट मैटर, आप मेल हो सकते हो, पर आपका जो वात्सल्य है, जो स्नेह है, वो आपके पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. बच्चे हो सकते हैं बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वर्किंग पेरेंट कार्ड. बट अगर मैं इंटेंशन बोलूँ तो फिर से बच्चों के खातिर अगर बच्चे हैं तो अदरवाइज़ जिस तरह आप हर चीज़ शांति से हैंडल करते हो ना, आसपास घर में, घर के आसपास सब कुछ इतना अच्छे से हैंडल करते हो, तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो ये जाने नहीं देगा. कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एनर्जी मैच हो रही है, बट दोनों एनर्जीज़ में ही, दोनों माइंड में ही मैं नहीं देख रही हूँ कि आपके पर्सन कुछ एक्शन लेना चाहते हैं. इंटेंशन बहुत क्लियर है, आपके साथ दोबारा जुड़ना है और फिर आपको कभी अपने आप से अलग नहीं करना है. आप ही के साथ बुढ़ा होना है, जब तक जिंदा है आप ही के साथ रहना है, एंड दैट्स इट. आपके ऊपर जितना भी अधिकार बोध एक्सप्रेस करना है एंड एवरीथिंग. बट उसके लिए जो एक्शन लेना चाहिए, मैं वो नहीं देख रही हूँ कि वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं. एनीवे, देखते हैं. और ना ही बहुत ही रिसेंटली भी कोई वो एक्शन लेने के बारे में सोच भी नहीं रहे. इट्स लाइक दैट जैसे टूटा था वैसे ही जुड़ जाए, क्योंकि एक्शन लेने का मतलब है अकाउंटेबल होना, रिस्पॉन्सिबल होना, अपने शैडो साइड को फेस करना, खुद गलत किया है ये मानना, जो वो ऑफ कोर्स वो ऐसा इंसान है ही नहीं कि अपनी गलती माने. तो एनीवे, अभी मुझे देखना है. ये तो उनकी तरफ से गया, इंटेंशन तो बहुत अच्छा है, बट क्या उस इंसान को एक सेकंड चांस देना आपके लिए सही डिसीजन होगा? क्या आपके पर्सन को, क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल किसी ना किसी फैक्टर से, आई एम नॉट सीइंग कि वो रीच आउट कर रहे हैं, शायद इनडायरेक्टली किसी के मदद से फ़ोन करवाएंगे या कुछ ऐसा करवाएंगे, पर व्हाटएवर, जैसा जब जो होगा देखा जाएगा. बट अगर आपके पर्सन रीच आउट आपको करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, व्हाटएवर, क्या आपको आपके पर्सन को एक सेकंड चांस देना चाहिए? 1 कार्ड, 2 कार्ड्स आ गए. 1 कार्ड, यस. इंसाइट एंड विजडम गाइड, योर चॉइस. यहाँ एक उल्लू का फोटो है. आप दोनों में से कौन आउल हो, आई डोंट नो, कि रात को जागते हो या नाइट शिफ्ट पे काम करते हो, आई डोंट नो, या इंसोम्निया है, व्हाटएवर. सी, ट्रस्ट योर विजडम. ऑफ कोर्स आप सेकंड चांस दे ही सकते हो, पर उसका बाउंड्री आपको तय करना होगा. इट शुड बी योर चॉइस. आपके पर्सन अगर वापस आएंगे तो ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस, बिकॉज यू वॉन्ट टू, नॉट बिकॉज ही और शी वॉन्ट्स टू. वो आना चाहते हैं इसलिए आप सेकंड चांस दे रहे हो, नहीं. इट विल बी योर, इट शुड बी योर चॉइस. कि आज बोला हाँ मैं वापस आ जाऊँ, नो, मेक देम वेट, थिंक ओवर इट. अपने गट फीलिंग को, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो. ऑफ कोर्स यू कैन गिव योर पर्सन अ सेकंड चांस, क्लियर यस है, बट थिंक ओवर इट. व्हाट शुड बी योर टर्म्स एंड कंडीशंस, बिकॉज एक बार गलती कर चुके हो. गलती एक बार हो तो वो गलती है, दूसरी बार हो तो वो चॉइस हो जाता है. सो चूज वाइजली. ऑफ कोर्स यू कैन गिव योर पर्सन अ सेकंड चांस. मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि कार्ड में क्लियर आया है,
but it should be your choice, not under any kind of pressure, not under any kind of manipulation or emotional blackmailing. No, इट शुड बी योर फ्री विल, क्योंकि कोई डर की वजह से नहीं, कोई एंटिसिपेशन की वजह से नहीं, कोई फैक्टर, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। आप अगर उनको चांस देना चाहते हो तो इसीलिए देना क्योंकि आप चाहते हो। एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड टेक गिव दिस चांस ओनली ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि फिर से वही चक्र दोबारा शुरू हो जाए कि वो वो फ़ोन करे तो ही फ़ोन, आप अपने मर्ज़ी से फ़ोन नहीं कर सकते, आप अपने मर्ज़ी से मिल नहीं सकते, वट एवर, यू नो दैट। सो येस यू कैन, क्योंकि प्यार ये करते हैं, इरादा भी इनका नेक है, उम्र भर साथ रहना ही चाहते हैं। अब अगर मिलो तो कभी ना बिछड़ो, वो वाला एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। बट क्या है ना, दो सही इंसान एक सही रिश्ता बना पाए ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप भी सही हो, वो भी सही है, पर रिश्ता गलत है। तो क्योंकि रिश्ते का जो नींव है, फाउंडेशन है, वही सॉलिड नहीं है, जिसके भी तरफ से हो, डजंट मैटर। सो वो थोड़ा सा आप देख लो कि कितना करना है, कहाँ तक करना है, चूज़ वाइसली। इंसान गलत नहीं है, पर शायद टाइम गलत है, सिचुएशन गलत है, जिसके वजह से ये रिश्ता भी गलत ही जा रहा है। एक बार आपका माथा ख़राब हो चुका है, दोबारा सोच लो इफ़ दिस इज़ वर्थ टेकिंग। अगर चांस देते भी हो, लाइक आई सेड, ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस, बिकॉज इट्स योर चॉइस, नॉट बिकॉज कि वो वापस आ रहे हैं तो मुझे उसको वापस लेना ही है, क्योंकि आप लेना चाहते हो। एंड ट्रस्ट योर गट्स, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, उसको आप नज़रअंदाज मत करना। योर गट विल नेवर गो रॉन्ग। सो या दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।